नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अ, इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट के बारे में। ये कंपनी आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। इसका रिसेंटली राइट इश्यू भी आया था। कंपनी ने इस साल ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है और आने वाले समय के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट का आसान विश्लेषण। होप आपको पसंद आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको जो है कंपनी के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो जो कंपनी है वो एक फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम सॉल्यूशन पे काम करती है अपने ब्रांड नेम सीसी एवेन्यू के साथ, और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे भी काम करती है बिल्ड बाजार के नाम से। कंपनी की जो है स्थिति इंडिया में ही नहीं है मजबूत स्थिति, बल्कि ये यूएई, यूएसए और सऊदी अरब में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी है। कंपनी जो है भारत की टॉप 3 पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज में से गिनी जाती है और इसके 950 प्लस एम्प्लॉइज हैं जो कि इंडिया और ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं। कंपनी की क्लाइंट की लिस्ट काफ़ी बड़ी है। अच्छे इसमें हैं जैसे ताज होटल, इंडिगो एयरलाइंस, एमआर प्रॉपर्टीज एंड बुर्ज खलीफा जैसे इसके क्लाइंट हैं। अगर हम चेयरमैन के मैसेज की बात करें तो इस बार चेयरमैन ने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया, काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। उन्होंने कहा है कि 2025 हमारे लिए माइलस्टोन रहा है, जहाँ हमने एआई और पेमेंट्स में बड़ी प्रगति की है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना कोर बिजनेस के रूप में अपनाया है। राइट इशू के जरिए इन्होंने जो पैसा लिया है उसको निवेश कर रही है कंपनी एआई और डाटा सेंटर के डेवलपमेंट में, रेडिफ पे को इंडिया में स्केल करने के लिए, ग्लोबल पेमेंट्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और रेडिफ टीवी के लॉन्च के लिए। चेयरमैन ने कहा है कि हमारी कंपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर रेडी फिनटेक है और एआई पावर हाउस, और हम एक एआई पावर हाउस खड़ा। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो ग्रेस रेवेन्यू है वो 39,926, यानी कि इस साल जो है 27% बढ़ा है, और नेट रेवेन्यू भी बढ़ा है और पैट में भी वृद्धि हुई है। नेट रेवेन्यू 5,258 यानी 25% बढ़ा है और पैट जो है 42% बढ़ा है। ईबिटा भी जो है 3,121 मिलियन रहा है। इस तरह से देखा जाए तो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है ऐसा प्रतीत होता है। अब हम आगे बात करें तो मैंने कंपनी की 4 साल का एक एनालिसिस बनाया, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। तो देखिए इसमें लगातार ये दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, पैट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। देखिए 21-22 में 12,939 था, उसके बाद 19,623 हो गया, फिर 31,503 हो गया रेवेन्यू, उसके बाद 39,926। और पैट की बात करें तो 837 से 1363 और उसके बाद 1478 और उसके बाद 2,095। और ईपीएस भी देखें तो 32 पैसा, 51 पैसा, 57 पैसा और 50 पैसा। तो कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि वो काफी पॉजिटिव है कंपनी की ग्रोथ के बारे में। ऐसा लग भी रहा है, कंपनी की ग्रोथ दिखाई भी दे रही है। इन रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो ये कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी दिखाए हैं। अगर हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी जो है 4 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स पर फोकस कर रही है। पहला है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जिसमें जो है कंपनी 12 से 15% जो है रेवेन्यू कमाना चाहती है इंटरनेशनल ऑपरेशन से। दूसरा है एआई और डिजिटल इनोवेशन, जिसमें कंपनी जो है डाटा सेंटर्स और एआई सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रही है, जिससे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, और वीडियो एआई प्लेटफॉर्म वगैरह डेवलप कर रही है। और अगर कंज्यूमर पेमेंट पुश की बात करें तो कंपनी जो है रेडी पे को ट्रैप लाइसेंस के साथ यूपीआई को मजबूत प्लेयर में बनाना चाहती है। तो इस तरह से ये इसमें काम कर रही है। अगर कंपनीज के स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग पेमेंट इकोसिस्टम, ग्लोबल प्रेजेंस और एआई ड्रिवन इनोवेशन, जैसे कि प्रोनेटिक एआई और एआई डीएआई इसमें जो काम कर रही है, ये जो है कंपनी का स्ट्रेंथ है। डाटा सेंटर्स पे काम कर रही है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। और कंपनी की जो चुनौतियां हैं वो है हैवी रेगुलेटरी डिपेंडेंस, जैसे कि रेगुलेशन के लिए बहुत डिपेंड रहती है आरबीआई पे, एनपीसीआई पे, सामा पर। और साइबर सिक्योरिटी और टेक का रिस्क है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है फोन पे वगैरह के साथ। तो ये सारी कंपनी। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। काफी छोटा सा मैंने बनाया है, और बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी अच्छा कर रही है और इसमें पोटेंशियल है आगे अच्छा करने का। इसकी रिपोर्ट से भी ऐसा प्रतीत होता है।
फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी, कोई मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है ये, सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और कुछ आपको जो है मैं एनुअल रिपोर्ट के अलावा कुछ और स्टॉक के बारे में भी बताऊँगी। थैंक यू।